अंग्रेजी गद्यांश। देखिए, इन चीजों को देखना गद्यांश में, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका। हाँ, ये हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, और ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, हिंदी में अनुवाद। और वहाँ जब अंग्रेजी में हम जाते हैं, तो अंग्रेजी में हमारे समय तो क्या होता था, हिंदी से, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद कराया जाता था, उल्टा होता था। लेकिन आजकल क्या हुआ कि इंग्लिश का सरलीकरण कर दिया, कि बच्चों को अंग्रेजी पता नहीं, भाती नहीं है, इसलिए उन्होंने एक एक वाक्य में लाइन देने लग गए, और वो अंग्रेजी में लिखना होता है। तो हम हिंदी अनुवाद की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद क्यों पूछे जाते हैं? आप शासन में जा रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, और सिविल सर्विसेज हमने बताया था कि सिविल सर्विसेज जॉब नहीं है, सिविल सर्विसेज एक महान उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो हमारे देश में राजभाषा हिंदी अपनाई गई है, और हिंदी के साथ में अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई है। लेकिन हमारे शासन प्रशासन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के लॉ, अंग्रेजी के प्रोसीजर, अंग्रेजी के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को एक सामान्य प्रशासन, सामान्य जनता को या उच्चस्थ अधिकारियों को बताना होता है। कभी कभार क्या होता है, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता, कभी कभार होता है कि वो उस भाषा को नहीं समझते हो, तो आप भाषा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, इसके लिए अंग्रेजी गद्यांश का वो लिया जाता है। बेसिकली इस पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह है, ये देने का कि परीक्षार्थी की भाषा पर पकड़ जानना है, परीक्षार्थी की भाषा पर पकड़ का परीक्षण करना है, पकड़ का परीक्षण करना है, परीक्षण करना है। ये उद्देश्य है एग्जामिनर का। वो जानना चाहते हैं कि आपने ग्रामर तो बहुत अच्छी पढ़ ली, हिंदी की ग्रामर आपने बहुत अच्छी पढ़ ली, इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ ली, क्या वास्तव में आप इसका एक्सप्रेशन करना, इसका यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते, इस बात का परीक्षण ये करती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे सरकारी कार्यालयों में कोई पत्र आ गया, कोई रिपोर्ट आ गई, कोई नोटिस आ गया, उनके मूल भाव को आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बातें हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका लिखते समय ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना चाहिए कि जब हिंदी में अनुवाद करें तो हूबहू अनुवाद करने का प्रयास न करें। ध्यान रखिएगा, बच्चे हूबहू अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। हूबहू से क्या आता है, एक ग्रेस नहीं आता भाषा में, बेसिकली ये एक्सप्रेशन का एग्जाम्स है, आपके अनुवाद का नहीं है। ये हूबहू अनुवाद करने का प्रयास न हो, ध्यान रखिएगा। लोग ट्रांसलेशन करते हैं, हमें भावार्थ चाहिए, भावार्थ के अनुरूप ही गद्यांश अनुवादित हो। मतलब उसका भावार्थ क्या कह रहा है, पहले तो उसको पूरा पढ़िए, गद्यांश अनुवादित होना चाहिए, अनुवादित हो। बच्चे क्या कर देते हैं कि एक एक लाइन का अनुवाद करते हैं, बाकी पहले तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ने के बाद में आप उसका भावार्थ समझ गए हैं, फिर आपको लिखना चाहिए। आपसे कोई अंग्रेजी की मीनिंग्स भी नहीं आती तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अनुवाद करते समय हमें क्या करना, वाक्यों में अभिव्यक्ति का ध्यान देना है, हम एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंसेस का ध्यान नहीं देते हैं, हम तारतम्यता की बात नहीं करते, सिस्टमेटिक ढंग से वो बना के नहीं बना, हम स्पष्टता का बात नहीं करते, क्लैरिटी आई कि नहीं आई वाक्य में। तो मेन बात यह है कि अनुवाद करते समय समय क्या होना चाहिए, एक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, है ना, वाक्यों की अभिव्यक्ति क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट हो, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, इंटरलिंक होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य से
जुड़े हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ रणनीतियां लगाई है, कुछ इसमें क्या खेला है, गेम खेला है, तब आते हैं नंबर। ये एक पोर्शन ऐसा है कि आप 8 में से 10 ला सकते हो, और जो अनुवाद करने वाला बच्चा है वो 5 या 6 नंबर से ज़्यादा नहीं लाता, 5 या 6 नंबर से ज़्यादा नहीं लाता, यदि आपने अपने शब्दों में किया है। बेसिक बात है कि अनुवाद करते समय मूल अभिव्यक्ति प्रभावित होनी चाहिए, आपकी मूल अभिव्यक्ति क्या है, बिल्कुल। और सिलेबस जब देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से चीज़ें आती है, पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में फिर आप क्या कीजिए, एक्सप्रेशंस अपने शब्दों में कीजिए, वाक्य में एक दूसरे से इंटरलिंक हो, और शब्दों में तारतम्यता हो, और भाषा अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें आपके अंग्रेजी गद्यांश में होनी चाहिए।